हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि फास्फोरस के तीन अपर रूप होते हैं। पहला श्वेत फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस और तीसरा काला फास्फोरस। तीन अपर रूप हमारे पास में है। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि संरचना तथा अभिक्रियाशीलता के आधार पर श्वेत और लाल फास्फोरस के बीच अंतर लिखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी अपर रूप से, और किसके अपर रूप के बारे में हमें बताना है? फास्फोरस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रश्न में हमें जो दिया हुआ है संरचना के आधार पर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे संरचना के आधार पर। और संरचना के आधार पर यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जो श्वेत फास्फोरस है वह विविक्त चतुष्फलकीय अणु होता है। चतुष्फलकीय अणु होता है और इसकी चतुष्फलकीय संरचना चतुष्फलकीय संरचना होती है जिसमें या जिससे 6 पीपी बंद होते हैं। जिसमें 6 पीपी बंद होते हैं। अगर हम बात करें लाल फास्फोरस के विषय में, क्योंकि लाल और श्वेत के बीच में हमें बोला गया है, तो लाल फास्फोरस की बहुल की संरचना होती है। संरचना होती है जिसमें P4 चतुष्फलक परस्पर पी बंदों द्वारा जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। अब हम बात करते हैं अभिक्रियाशीलता के आधार पर। के अभिक्रियाशीलता के आधार पर। और यदि हम बात करें अभिक्रियाशीलता के आधार पर, तो हम लिख सकते हैं कि जो श्वेत फास्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस की तुलना में, लाल फास्फोरस की तुलना में बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील होता है। इसका कारण श्वेत फास्फोरस का या श्वेत फास्फोरस के P4 अणुओं में बंद केवल 60 डिग्री के होते हैं, जिससे कोणीय तनाव रहता है।
कोणीय तनाव रहता है। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। जैसा कि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि संरचना एवं अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनके बीच में अंतर बताना है, तो और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।